देखिए, जो सरकार 50,000 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ अपने प्रचार पर खर्चा कर रही हो, देश के प्रधानमंत्री महोदय 10 लाख का सूट पहन रहे हो, उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? उनसे क्या अपेक्षा रखेंगे? वो तो यही कहेंगे सब ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अच्छे दिन मिले या नहीं मिले? कच्चे दिन मिले हैं, कच्चे दिन है। ये अच्छे दिन नहीं, कच्चे दिन दिए हैं उन्होंने, जिसको खाने में स्वाद नहीं है और रखने में वो पके नहीं है। मोदी जी से यही निवेदन है, रघुपति राघव राजा राम, सबको बुद्धि दे भगवान। तो बुद्धि आ जाए जितना जल्दी उतना ठीक है। देश को एक जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा बना दो कि बिल्कुल हम कहे कि तुम्हारा जिंदा रहना विकास है, लोगों को लगे हाँ विकास हो गया। अगली बार अगर धोखे से फिर देश की जनता ने चुन लिया तो सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा। अगर सरकार नहीं चेतती है तो अगला आने वाला जो चुनाव होगा निश्चित तौर पर इस सरकार को भी उसी तरीके से ये इतिहास बनकर रह जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है रितेश मंगवाना और आप देख रहे हैं DS4। जैसे कि आप जानते हैं इस वक्त मैं जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं पीछे जो है लोगों का कितना जमावड़ा लगा हुआ है, प्रदर्शन कर रहे हैं। निजीकरण के विरोध में जो है ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि सरकार जो है सभी उद्योगों को जो है निजीकरण कर रही है, गवर्नमेंट जो है छोड़ नहीं रही है कुछ भी उद्योग को। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ऑल इंडिया स्टील फेडरेशन के लोग हैं, इनसे बात करना चाहेंगे, जानना चाहेंगे कि पूरा मुद्दा क्या है और किन मुद्दों के लेकर आज ये लोग जो है इतनी भीड़ लगाए हुए इतना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, जानना चाहूंगी आप पहले तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मनीष कुमार चौधरी है और हम GIL हेडक्वार्टर से हैं। क्या मामला है सर, पूरा आप निजीकरण का विरोध कर रहे हैं? इस विषय में हमारे महामंत्री महाअध्यक्ष जी त्रिपाठी जी बता पाएंगे पूरी चीज, पूरी डिटेल। ठीक है, मैं उनसे बात कर रही हूँ। सर नमस्कार, आपका नाम? सुधीर त्रिपाठी। हाँ सर, निजीकरण का विरोध कर रहे हैं, क्या मतलब कि किस वजह से कर रहे हैं, क्यों पसंद नहीं आ रहा आपको निजीकरण? देखिए, आज जो है केंद्र सरकार पिछले 8 सालों में जिस तरीके के निजीकरण, निगमीकरण और विदेशी पूंजी निवेश के तहत जिस तरीके का भी काम कर रही है, लगातार एक एक करके संस्थान को निजी क्षेत्रों में बेचने का काम हुआ है। अभी 1 साल से कुछ अधिक समय हुआ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज को के एक बोर्ड को उन्होंने निगम में तब्दील कर दिया। 7 अलग अलग छोटे छोटे निगम उन्होंने तब्दील कर दिए और आज हम लोग चूंकि उससे सीधे सीधे प्रभावित हैं, हम देख रहे हैं, हम एक साल के 2 साल के डेप्यूटेशन पे हैं और उसके बाद आज बद से बदतर स्थिति हुई है। जो स्थितियां सरकारी क्षेत्र में थी, सरकार ने उस समय बड़े बड़े आश्वासन दिए, लेकिन आज उन्होंने लगातार जिस भी तरीके से, मतलब एक इग्नोरेंस की हद होती है। सरकार ने निगमीकरण देते हुए जो आश्वासन दिए थे, उन आश्वासनों में कहीं भी खरी नहीं उतरी। टारगेट फेल्योर्स हैं, उतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है और तमाम समस्याएं हैं। तो मैं चाहूँगा कि आगे की कुछ जानकारी हमारे साथ में TCL के हेड भाई योगेंद्र चौहान जी हैं, वो आपको देंगे। सर बताइए किन समस्याओं का सामना जो आपको करना पड़ रहा है? वर्तमान में जो केंद्र सरकार है उसका सीधा सीधा एक ही फार्मूला है, देश में कुछ भी सरकारी नहीं रखना, हमको सब कुछ बेच देना है। और सरकार इसी नीति के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। लोगों को हो सकता है जो आम देश के नागरिक हैं उनको थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, लेकिन वो बहुत समझदार है। सरकार को लग रहा है उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, वो सिर्फ अपने 2 मित्रों के लिए, अडानी और अंबानी के लिए सारी पॉलिसीज बना रहे हैं। अभी आपने देखा कि अपनी 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, विश्व का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था आयुध कारखानों का, उसको सरकार ने निगम में तब्दील किया। 7 निगम उन्होंने बना दिए। फिर आप बैंक का एग्जाम्पल लीजिए, बैंकों के साथ क्या हो रहा है, मर्जर हो रहा है, फिर उसके बाद बैंकों को बेचा जा रहा है, उनको जो है प्राइवेटाइज किया जा रहा है। उसी तरीके से रेलवे में गतिविधि उनकी चल रही है। अभी कानपुर में आपने देखा 499 एकड़ जमीन अडानी के नाम, कहाँ से पूंजी आ रही है? 2014 के पहले कौन जानता था अडानी कौन है, लेकिन आज विश्व के सबसे बड़े पूंजीपति बनने जा रहे हैं। ग्राफ में नाम चल रहा है कि अंबानी नंबर 1 पे, नंबर 2 पे अडानी। ये क्या हो रहा है देश के साथ? सर सरकार कह रही है ना केंद्र सरकार निजीकरण कर रहे हैं, तो उससे क्या देश का विकास भी तो हो रहा है ना? अभी मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी तक आयुध निर्माणियों को 42 दिन का बोनस मिलता था। हमारा बोनस जो है उत्पादकता पर आधारित होता था, प्रोडक्शन पर आधारित होता था। आज हमारे आयुध निर्माणियों को 32 दिन का एक PSU में बोनस मिला है, तो 42 से हम 32 में आ गए। ये हमारी प्रोडक्टिविटी हो गई है। तो ये समझने की जरूरत है, लोग समझे। मैं तो आंकड़े बता रहा हूँ,
हवा में बात नहीं हो रही, आंकड़ों की बात हो रही है। हमारी प्रोडक्टिविटी डाउन हो गई है। सरकार को इस गंभीर विषय पर चिंतन करना चाहिए और वापस जाना चाहिए। वापस जाने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। किसान आंदोलन में सरकार बैकफुट पर गई, उसे रक्षा के निजीकरण के मामले में भी बैकफुट पर जाना ही होगा। लगातार सरकार कह रही है कि हमारे 8 साल जो रहे हैं बेमिसाल रहे हैं 2014 से, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सरकार 50,000 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ अपने प्रचार पर खर्चा कर रही हो, तो उससे आप जो देश के प्रधानमंत्री महोदय 10 लाख का सूट पहन रहे हो, उनसे आप क्या अपेक्षा रखते हैं? उनसे क्या अपेक्षा रखेंगे? वो तो यही कहेंगे सब ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। लोगों को राशन दे दिया, वोट आ गया। उनको लग रहा है इसी नीति पर देश को आगे चलाओ। देश को एक जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा बना दो कि बिल्कुल हम कहें कि तुम्हारा जिंदा रहना विकास है, लोगों को लगे हाँ विकास हो गया। पिछला जो टेन्योर सरकार का रहा, उनको वोट लोगों ने दिया 2014 में, उनको लगा कि नया आयाम स्थापित होगा, क्योंकि उस समय की जो केंद्र सरकार थी कांग्रेस की, उसको भ्रष्टाचार का पर्यायवाची समझा गया। फिर नरेंद्र मोदी जी आए, पहले चरण में उन्होंने जो भी किया हो, सेकेंड टेन्योर में उन्होंने क्या किया? निगमीकरण किया। अगली बार अगर धोखे से फिर देश की जनता ने चुन लिया तो सब कुछ प्राइवेटाइज हो जाएगा, सब कुछ बिक जाएगा। एयरपोर्ट बिक गए, रेल बिक गई, आयुध कारखाने बिक गए, बैंक बिक गई, सड़क बिक गई, परिवहन बिक गए। क्या बचा है बिकने के लिए? अब हमारे तन पे जो कपड़े हैं वही बिकने। देश किसान एयर इंडिया था, कहाँ गया? विदेशों में तो मोदी जी का डंका बज रहा है, सरकार का डंका बज रहा है। कह रहा हूँ ना, 50,000 करोड़ का इवेंट मैनेजमेंट है। जहाँ पर ये जो लोग आए हैं, ये सब लोग वैतनिक कर्मचारी हैं। ये अपना वेतन छोड़ कर आए हैं, एक 2 दिन का यहाँ पर आए। जो तमिलनाडु से आया 4 दिन पहले से चला यहाँ आया, तो लोग वेतन छोड़कर अपना आए कि नहीं हमको इस रैली में सम्मिलित होना है, सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद करनी है। तो लोग अपने ध्येय के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अगर सरकार नहीं चेतती है तो अगला आने वाला जो चुनाव होगा, निश्चित तौर पर इस सरकार को भी उसी तरीके से ये इतिहास बनकर रह जाएगी जिस तरह से कांग्रेस बनकर रह गई। और सरकार अगर हमारी मांगे नहीं मानती है। अच्छे दिन के जो है मोदी जी ने वादे करे थे 8 साल में, अच्छे दिन मिले या नहीं मिले? कच्चे दिन मिले हैं, कच्चे दिन है ये, अच्छे दिन नहीं, कच्चे दिन दिए हैं उन्होंने, जिसको खाने में स्वाद नहीं है और रखने में वो पके नहीं है। तो किस मतलब के ऐसे दिन? और एनपीएस को लेकर आज पूरे देश में एक वो बलून तैयार हुआ। 2004 में अटल जी की सरकार थी, एनपीएस लागू हुआ। 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने उसका बिल पास कर दिया पीएफआरडीए का। आज मोदी जी उसी में और गति दे रहे हैं कि नहीं एनपीएस बड़ी अच्छी है, उनके अधिकारी हम लोगों को उसके फायदे गिना रहे हैं। अगर वो इतना ही फायदेमंद है, इसी दिल्ली के अंदर ये जो सांसद विधायक ये है, ये उसको ऑप्ट कर ले एनपीएस को, हम तो तैयार हैं। ये मोड के साथ देश को आज खड़ा है देश। एनपीएस भी समाप्त होनी चाहिए। आपका मुद्दा जो है, तो ये निजीकरण का विरोध है या आप लोग कब तक जो है करने वाले हैं? देखिए, हमारा काम है भारतीय मजदूर संघ का, हम लोग ठेंगड़ी जी के बनाए हुए लोग हैं। चुनौती दे रहे हैं? चुनौती दे रहे हैं, बिल्कुल आपके मंच के माध्यम से मैं चुनौती दे रहा हूं सरकार को। ये सरकार ये न सोचे ये देश का मजदूर डरने वाला है, ये आंख मिलाकर बात करने वाला है, ये लोहे को गलाकर उससे हैंड ग्रेनेड बनाने वाला है। ये वो मजदूर है, ये वो मजदूर है जो पटरियों पर रेल को दौड़ा देता है, वो भी 160 की स्पीड से। अच्छा, तो मौजूदा सरकार में जो मजदूर वर्ग का जो है विकास हुआ नहीं है सही तरीके? कहाँ अरे ये विकास वर्ड कहाँ से आ गया? कहते तो सबका साथ सबका विकास। अरे हम लोग ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ है? वो विकास ढूंढ रहे हैं। हमारे ऑफिस में जितने विकास है वो सब डांट खा रहे हैं रोज कि कहाँ से आ गए। इसमें एक बात मैं कहना चाहूँगा कि विकास, अगर आपको लग रहा है विकास हुआ है, ठीक है, लेकिन आज अगर देश के 80 करोड़ आदमी को सरकार मुफ्त में राशन दे रही है और अगर ये विकास है, तो ये विकास की परिभाषा हमें नहीं समझ में आती है, जिसको समझ में आती है तो आनी चाहिए। अच्छा, आपके लिए विकास की परिभाषा क्या है? नहीं, विकास के लिए सभी खुशहाल होने चाहिए। आय विषमता समाप्त होनी चाहिए, 7 का अनुपात। आय विषमता जो है वो आज क्या हो गई है? कैबिनेट सेक्रेटरी 3.5 लाख, और जो रोड पर जूता सिल रहा है उसका क्या है? वो कितना कमा रहा है? पूरे महीने में 3,000 रुपए। तो ये आय विषमता समाप्त होनी चाहिए। 1 और 7 का अनुपात होना चाहिए। अगर निचले तबके को 1,000 रुपए मिले तो ऊपर वाले को 7,000 रुपए मिले, ये रेशियो मेंटेन होना चाहिए। ये हमारे भारतीय मजदूर संघ की परिकल्पना है। अच्छा, मोदी जी हैं सरकार में बने हुए, कुछ कहना चाहेंगे मोदी जी से? मोदी जी से यही निवेदन है,
रघुपति राघव राजा राम, सबको बुद्धि दे भगवान। तो बुद्धि आ जाए जितना जल्दी उतना ठीक है। अच्छा, नहीं तो देखा है कांग्रेस का असर क्या हुआ है, और कुछ नहीं हो रहा। गरीबों को फायदा नहीं हो रहा। क्या हुआ मैम बताइए ना। मैडम आप 1970 बताइए से 1970 में नारा आया था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ जी। तो गरीब नहीं हटे हैं, गरीबी नहीं हटी है, गरीब हटाए गए हैं। अच्छा, अभी जब आप देखते हो, जब कभी कोई विदेशी हमारा डेलीगेट आता जी है, जी कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आता है, जी तो जहाँ रैली होती है, जहाँ से उनको निकलना होता है, तो वहाँ गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों के, आप लोगों ने देखा होगा टीवी चैनल पे कि वहाँ पे पर्दे लगा दिए जाते हैं। आज अगर 50-60 सालों में जी गरीबी इतनी आप हटा पाए हो कि हमें आज भी पर्दे लगाने की, गरीबों को ढकने की ज़रूरत पड़ती है, अच्छा तो हम कहाँ खड़े हैं बताने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। बाकी